नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रजासत्ताक दिन के आखिरी वीडियो में। तो अभी जो है अपन सीधा जा रहे हैं हाई स्कूल की तरफ। मैं और जहीर भाई जो है गाड़ी पर अपनी मदद कर रहे हैं ड्राइविंग कर को। तो चलो अभी देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा। भाई बहुत ज़्यादा देर हुई यार मुझे। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है हाई स्कूल में भी जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है। गाँव के सभी प्रतिष्ठित नागरिक जो है इस बेहतरीन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। हर बार की तरह यहाँ पर आने के लिए लेट हुआ मैं थोड़ा, क्योंकि जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था। बहुत ही शानदार है भाई, माशाल्लाह। भरपूर जो है पब्लिक आती है यहाँ पर हर बारी। बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम होता है। हर साल जो है यहाँ पर 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है नहीं है कार्यक्रम, क्योंकि इस बार जो है बच्चों के एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुके हैं। इसीलिए जो है इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है पोस्टपोन किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया जो है रिस्पांस यहाँ पर दिया जा रहा है। देखेंगे कैसे होता है कार्यक्रम। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। मंडळी, आजच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्या सर्व थोर नेत्यांचं स्मरण करण्यासाठी आणि तिरंग्याला मानवंदना देण्यासाठी आमच्या प्रशालेतील काही विद्यार्थिनी आपल्या समोर भाषण सादर करत आहेत। सर्वप्रथम इयत्ता 9वी मध्ये शिकत असलेली विद्यार्थिनी कुमारी श्रेया काशीनाथ माळे मीला आमंत्रित करतो व्यासपीठावर। गूंज रहा है इस दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है इस दुनिया में इस हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है दुनिया में, चमक रहा है दुनिया में ये तिरंगा हमारा, ये तिरंगा हमारा। नजारे नयन से कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। नजारे नयन से कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तभी मेरे दिल ने आवाज दी कि वतन से बड़ी कोई चीज नहीं होती, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वाह 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 वाह। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेया माड़ी है। आज हमारा भारत देश अपना गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं थे। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद भारत देश ने अपना सशक्त संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। उस समय भारत देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ तो अलग एहसास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। धन्यवाद। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर अपना रंग, रूप और पहनावा बदल जाता था।
उपस्थित सर्व शिक्षक वर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, मी मिस्टर राजमन साक्षीदार, मी एका 9वी मध्ये शिकत आहे. मित्रांनो, जसं की आपण जाणतो, आज आपण इथं एकत्रित जमलेलो आहोत कारण आज 76वा गणतंत्र दिवस म्हणजेच प्रजासत्ताक दिवस साजरा करण्यासाठी ना धन चाहिए ना धन चाहिए, ना धन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए. अगर जिंदा रहूं तो इस मातृभूमि के लिए, अगर जिंदा रहूं तो इस मातृभूमि के लिए, अगर मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए. मित्रांनो, भारताला 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाला, परंतु त्या स्वातंत्र्याला आकार मिळाला 26 जानेवारी 1950 रोजी. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपलं संविधान अंमलात आणलं गेलं. परंतु आज आपण हे विसरत आलोय की या मातृभूमीला स्वातंत्र्य करण्यासाठी किती तर सैनिक बलिदान दिलेत आणि आपल्या पूर्वजांनी वर्षानुवर्षे इंग्रजी सरकारांचे गुलामगिरी विरुद्ध लढले आणि हसत फाशीच्या दोरखंडात चुंबन घेतलं व बलिदान दिलं. आणि ते सैनिक आपल्यासाठी रात्रंदिवस जागत असतात. सलाम है उन वीरों को, सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है. वो माँ खुश नसीब है, वो माँ खुश नसीब है. बलिदान जिनके बच्चों का वतन के नाम आता है, वतन के नाम आता है. मग तेव्हाच एक पहाट झाली, ती म्हणजे 26 जानेवारी 1950 ची पहाट, म्हणजे स्वातंत्र्याची पहाट. परंतु आज मला हे वाईट वाटतं की आजचा नौजवान कानात हेडफोन घालून बाईक जोरात चालवताना धरतीला तुडवतो आणि हे विसरून जातं की या धरतीला स्वातंत्र्य करण्यासाठी यात किती तर सैनिक बलिदान दिलेत. आणि मला हे पण वाईट वाटतं की आजचं नौजवान ज्याच्या कांद्यावर जबाबदारी आहे राष्ट्र निर्मितीची, ज्याच्या कांद्यावर जबाबदारी आहे राष्ट्र निर्मितीची आणि ज्याच्या कांद्यावर जबाबदारी आहे समाजाला बांधून ठेवण्याची, आज तो पबजीमध्ये डुबलेला आणि दारूमध्ये वाहत दिसतो. कोशिश है तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम. काट दो गला मेरा, बंद कर दो मेरी जुबान, काट दो गला मेरा, बंद कर दो मेरी जुबान. रहूगा कतला कतला बोलेगा हिंदुस्तान, बोलेगा हिंदुस्तान. भूल गया वह कंधों पर कुछ और भी जिम्मेदारी थी, भूल गया वह कंधों पर कुछ और भी जिम्मेदारियां थी. शायद उसे अपने परिवार से ज्यादा हिफाजत अपने वतन की प्यारी थी, अपने वतन की प्यारी थी. मुस्कुराते हुए दुश्मनों के सीने में उतारी थी गोली, मुस्कुराते हुए दुश्मनों की सीने में उतारी थी गोली. उसे शायद अपने परिवार से ज्यादा हिफाजत वतन की थी प्यारी. न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न मेरा नाम बड़ा है, न मेरा नाम बड़ा है. मुझे इतना गर्व है कि बस मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान में रहती हूँ और हिंदुस्तान में रहती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. खूप अप्रतिम असं भाषण या ठिकाणी या विद्यार्थिनीनं सादर केलेलं आहे. त्या विद्यार्थ्यांसाठी जोरदार टाळ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी वाजवायचं. आत्ताच्या या भाषणाला आपले गावचे श्री सुरेश भुयारे यांनी 101 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे. मी प्रशालेच्या वतीने त्यांचं जाहीर आभार मानतो. त्यानंतर श्री पंडित कोरे यांनी देखील 51 रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलेलं आहे. त्यांचं देखील मी प्रशालेच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर आभार मानतो. यानंतर याच भाषणासाठी आपले गावचे प्रतिष्ठित व्यक्ती श्री शिवकर्ण तेलंग यांनी देखील 50 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे. त्यांचं देखील मी प्रशालेच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर आभार मानतो.
पाटील, मी या विद्यार्थिनीला आमंत्रित करतो. त्याला लवकर यायचंय थोडस. पुढच्या विद्यार्थ्यांनी तयारीत राहायचं आहे. मिर्झान वसीम सुभेदार, त्यानंतर हुसेना अल्लाउद्दीन खंडे, या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी तयार आहेत. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता. नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता. माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे देशवासियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं कक्षा 9वीं की छात्र कशिश पाटिल. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सब यहाँ पर अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं. गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं. 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था. हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं. आज का यह दिन हमारे देश की मिट्टी, हमारे शहीदों की कुर्बानी और हमारी आज़ादी की अद्भुत कहानी को याद करने का दिन है. हमारे आज़ादी को याद करने का दिन है. 26 जनवरी जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस कहते हैं, ये हमारे लिए केवल एक तिथि ही नहीं बल्कि हमारे संघर्ष, आत्मकथन और हमारे आत्मसम्मान को पहचान है. क्या आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों की थी? क्या आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों की थी? उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि को गुलाम बनने नहीं किया. क्या आज हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? हमारे वीर सपूत मंगल देशपांडे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी, उस चिंगारी ने पूरे भारत को रोशन कर दिया. उस चिंगारी ने पूरे भारत को रोशन कर दिया. लेकिन क्या आज हम उनकी कुर्बानी का सही मोल चुका पा रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी आजाद हिंद सेना बनाकर देश को आजाद करने का सपना देखा. उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. उनकी इस पुकार पर लाखों युवाओं ने अपने खून दान दिया. लेकिन क्या आज हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू नहीं थी बल्कि खुशी थी. उन्होंने अपनी कुर्बानी को अपनी सबसे बड़ी जीत समझा. भगत सिंह ने कहा था कि किसी को भी यह सोचने का अधिकार नहीं है कि वो इस धरती पर अकेला जी रहा है. न जाने कितने घरों में मातम छाया था जब किसी बाप ने अपने जवान बेटे की चिता अपने हाथों से जलाई थी. और हम सोशल मीडिया पर यूं ही टाइम बर्बाद करने वाले क्या जाने आखिर किस कीमत पर ये स्वतंत्रता आई थी. क्या लगता है आपको कि ये वतन यूं ही आजाद हो गया? अरे सोशल मीडिया की चकाचौंध में न जाने कितने शहीदों का इतिहास हो गया. खैर शुक्र मनाओ कि हम आज आजाद होकर सुकून से तो हैं, पर तुम सुकून की नींद सो सको इसलिए किसी माँ का बेटा हमेशा के लिए सो गया. ये आज़ादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली. कितने वीरों ने अपने शहीदों का कतरा कतरा इस जमीन पर गिराया है. कितने वीरों ने अपने लहू का कतरा कतरा इस जमीन पर गिराया है. मोहब्बत बिकी मिट्टी से तो कैसा है तेरा किरदार था. मोहब्बत बिकी मिट्टी से
तो कैसा है तेरा किरदार था, ए वतन के खातिर मरने वाले। तेरा भी परिवार था, तेरा भी परिवार था। तूने कैसी ये वतन से प्रीत लगाई, तूने कैसी ये वतन से प्रीत लगाई। तू भूल गया किसी माँ का है बेटा, किसी बहन का है भाई। किसी माँ का है बेटा, किसी बहन का है भाई। और किसी ने अभी अभी अपने हाथों पर तेरे नाम की मेहंदी है रचाई, तेरे नाम की मेहंदी है रचाई। ए वतन के खातिर मरने वाले, तुझे अपने परिवार की याद न आई, याद न आई। छान, खूप सुंदर. आत्ताच्या या भाषणाला आणि याच्या अगोदरच्या भाषणाला आपल्या गावचे प्रगतशील उत्कृष्ट असे शेतकरी श्री रवींद्र स्वारे चिंचोळकर साहेबांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम कुमारी श्रद्धा माळे हिला त्यांनी 100 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे. त्यानंतर मिसबा मक्तेदार या विद्यार्थिनीला देखील त्यांनी 100 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे. त्यानंतर कुमारी कश्यप पाटील याही विद्यार्थिनीला तिने 100 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे. त्यामुळं मी आपल्या प्रशासनाच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी जाहीर आभार मानतो. यानंतर आत्ताच्या या भाषणाला गावचे प्रतिष्ठित नागरिक श्री परमेश्वर टुंबळे याने देखील 100 रुपयाचं बक्षीस देऊ केलेलं आहे. त्यांचं देखील मी प्रशासनाच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर आभार मानतो. यानंतर इयत्ता 9वीत शिकत असलेली विद्यार्थिनी कुमारी इयत्ता 9वी मध्ये शिकत असलेली विद्यार्थिनी नमस्कार. आपकी सिवा कहाँ कोई और अच्छा लगता है, आपकी सिवा कहाँ कोई और अच्छा लगता है। अजी हमें तो बस आपकी तालियों का शोर अच्छा लगता है, आपकी तालियों का शोर अच्छा लगता है। मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है। मैंने कहा मैं इस मिट्टी की एक निशानी हूँ और किसी अपनी जात को बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ. देशप्रेमाने ओतवर भरलेल्या सुगंध देशभक्तीचा सुगंध भरलेला आजचा हा मंगलमय दिवस. आजच्या या मंगलमय दिवसाचे माननीय अध्यक्ष व्यासपीठवरील विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वजणांना माझा नमस्कार. मी इयत्ता 9वी मध्ये शिकत आहे. ना प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ, ना प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ. कितने हुए दफन, कितनों की चिता से निकला धुआं, कितने हुए दफन, कितनों की चिता से निकला धुआं. तब जाकर मेरा देश आजाद हुआ, तब जाकर मेरा देश आजाद हुआ. आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन हा दिवस आपण मोठ्या उत्साहाने आनंदाने साजरा केला जातो. मित्रांनो, जरी स्वातंत्र्याचा सूर्योदय 15 ऑगस्ट 1947 रोजी झाला असला तर त्या स्वातंत्र्याला आकार देणारा दिवस म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी होय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातून नृत्य स्वरूपात आलेली राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाली आणि आपला भारत देश लोकशाही देश बनला. मित्रांनो, आज आपण इथे सर्वजण प्रसन्न मनाने हसमुखाने बसलेलो आहोत. आजचा हा सुवर्णमय दिन पाहण्याचे भाग आपणास लाभलेला आहे. या स्वातंत्र्याची कथा फार मोठी आहे. जाने कितने मार मिटे तब हमने आजादी पाई, जाने कितने मार मिटे तब हमने आजादी पाई. गणतंत्र दिवस की लालिमा आज सब पर छाई, गणतंत्र दिवस की लालिमा आज सब पर छाई. न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई, न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी. तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, सही स्वतंत्रता पाई थी. वीरांचे बलिदान, महापुरुषांच्या महान कार्य यातूनच स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले. अनेक महापुरुषांनी क्रांतिकार्याने आपले जीवन वेचले, बलिदान दिले. त्यासाठी आपण काय करत आहोत? केवळ सोशल मीडियावर प्रजासत्ताक दिनाची शुभेच्छा देणे म्हणजे देशप्रेम नव्हे, तर रक्ताची गरज असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला रक्तदान करणे म्हणजे हे देखील एक देशप्रेमच आहे. समाज विघातक व्यक्ती, देश विघातक व्यक्ती, समाज विघातक व्यक्ती
दान करत आहोत। मित्रांनो, आई वडील गुरु शिक्षक राष्ट्राची सेवा करणे म्हणजेच ईश्वरांची सेवा करणे होय। अनेक महापुरुष आणि क्रांतिकारणी या देशासाठी आपले जीवन वेचले, त्यांना मी आदरांजली वाहतो आणि आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहतो आणि सीमेवर जाणाऱ्या सैनिकांना मी आदरांजली होतो। जाता जाता एवढेच म्हणे, जब भारत आजाद हुआ था आजादी का राज हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था आजादी का राज हुआ था, वीरों ने अपनी जान गंवाई थी तब भारत देश आजाद हुआ था, तब भारत देश आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी लगाई थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। भगत सिंह ने फांसी लगाई थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की ऐसी खुशबू थी जो इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी जो सब पर आंधी बहती थी। जाते जाते ना दौलत पे गर्व करती हूँ ना शोहरत पे गर्व करती हूँ, ना दौलत पे गर्व करती हूँ ना शोहरत पे गर्व करती हूँ। ईश्वर ने जन्म दिया है मुझे इस मिट्टी में, ईश्वर ने जन्म दिया है मुझे इस मिट्टी में, बस अपनी किस्मत पे गर्व करती हूँ, बस अपनी किस्मत पे गर्व करती हूँ। धन्यवाद। खूप छान सुंदर असं भाषण या विद्यार्थिनीनं या ठिकाणी सादर केलेलं आहे। आताच्या या भाषणाला आपल्याच गावचे प्रगतशील शेतकरी बागायतदार श्री रवींद्र भोयारे यांनी या ठिकाणी या विद्यार्थिनीला 100 रुपयाचं बक्षीस देऊ केलेलं आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी थोडंसं टाळ्या मोठ्यानं वाजवायचंय। इतकं मी श्री रवींद्र चिंचोळकर साहेबांनी यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वहस्ते तुम्ही या त्याने त्या विद्यार्थिनीला बक्षीस देऊन तिचं अभिनंदन या ठिकाणी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। तसेच आपल्या गावचे माजी सरपंच श्री श्रीमंत किशोर शेट्टी यांनी देखील या ठिकाणी 100 रुपयाचं बक्षीस त्या विद्यार्थ्यांना दिलं। मी श्रीशैल माळे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्या विद्यार्थिनीला बक्षीस देऊन तिचं अभिनंदन करावं। यानंतर पुढची विद्यार्थिनी आहे, इयत्ता 8वी मध्ये शिकत असलेली विद्यार्थिनी कुमारी हुसेना अल्लाउद्दीन कंडे